गई। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश में ये समाज एक लीगल बगावत शुरू कर चुका है उन सारी जगहों पे जहां जहां हमारी मंदिर तोड़ी गई है, और ये लीगल बगावत जारी रहेगी कोर्ट के माध्यम से उन सारी जगहों पे जहां पे हमारे आराध्य हमारी आस्था के स्थल को तोड़ के वहां पे बर्बरपूर तरीके से मस्जिद बनाने का काम किया गया। तोड़ा नहीं, उसकी मूर्तियां सीढ़ियों में दबा दी कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाएं। अगर इस मानसिकता को कोई सपोर्ट करता है तो एक लीगल बगावत इस देश में शुरू करने का काम हम लोग कर चुके हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास पढ़ लीजिए। राजा बीर सिंह बुंदेला ने 1618 में 33 लाख रुपए की कॉस्ट से उसको बनवाया था। 1670 में जैसा आपने बताया औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया, वहां पे माई मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 1770 में मराठा है बैटल ऑफ गोवर्धन में उस एरिया को जीता, और अमीर जी 1815 में राजा पट्टीमल ने ब्रिटिश सरकार से 13.37 एकड़ जमीन ऑक्शन परचेज में खरीदी। आपने इस देश में कोई ऐसा केस देखा है क्या जहां पे टाइटल किसी एक के पास हो और कब्जा किसी और के पास हो? टाइटल इज विद द डेटी, टाइटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और 2.5 एकड़ में कब्जा करके बैठे। ये अगर आप इनसे पूछ लीजिए कि साहब वफ कब हुआ, जरा वफ डीड दिखा दीजिए, साहब यहां पे आपको किसने टाइटल दिया जरा बता दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो टाइटल सेल डीड हुई थी, ऑक्शन परचेज हुआ था, इसके खिलाफ 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुआ। 1875 में जो मुस्लिम पक्ष हार गया, 1944 में लिटिगेशन हुआ जो मुस्लिम पक्ष हार गया। बोल रहा हूं फ्रंट लाइन डिफेंस है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मेरा फ्रंट लाइन डिफेंस है सर। इतने सर्वे करवाओगे देश का हाल क्या होगा? आप तो 3 से 4 हजार जगह सर्वे करवाना चाहते हो। बात नहीं करनी चाहिए पूरे देश के अंदर जो केस के फैक्ट्स हैं उस पर और 3 से 4 हजार जगह नहीं, अभी तो 2 जगह की बात नहीं करनी। आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, देश बढ़ेगा। करनी चाहिए। सुनिए, अगर सर्वे में वहां पे अगर उस सर्वे में शेषनाग की आइडल नहीं मिलती है, शेषनाग के चित्र नहीं मिलते तो क्या दिक्कत है? उस एक्ट के बाद सर्वे में ये गलत है। सर्वे एक करके सिंबल नहीं मिलता तो क्या दिक्कत है? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ज्ञान बात प्रोग्रेसिव होने की है। और जब सर्वे हुआ बात प्रोग्रेसिव होने की है, एक करके कि ये हिंदू मंदिर का स्थल है। उसी तरह से जब ये सर्वे होगा तो सच्चाई सामने आएगी कि किस तरह से मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। मैं इसीलिए नहीं, शोएब जमाई, मेरा पॉइंटेड सवाल ये है, मैं सबूतों की बात करता हूं, और उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग है, उसके वहां के दस्तावेज है कि मंदिर के पक्ष आज भी, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उसके पास आज भी जमीन का मालिकाना हक उसके पास है। आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर ये सत्य और तथ्य है तो इस पे भाईचारा दिखाना चाहिए? बाबरी मस्जिद का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भी कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, लेकिन फिर भी ये चूंकि मामला इतना देखना है, इसी वजह से वो फैसला जो दिया गया है, हमने उस वक्त कहा था कि आस्था के बुनियाद पर अगर फैसले होंगे तो ये पिटारा खुलेगा। ये क्या सैंक्टिटी है? अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सैंक्टिटी नहीं है तो खत्म कर दीजिए। आपकी बातों में एक फैलेसी है, मैं पूरी बात कर रहा हूं, आपकी बातों में एक फैलेसी है। काशी और मथुरा हिंदू पक्ष का तो साल दर साल मेरा कहना है आई थी नहीं आई थी, उससे पहले से है। आप बताइए, 100 साल से है, 200 सालों से है। आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं, आप औरंगजेब को बुला के यहाँ डिबेट कर लीजिए। हम औरंगजेब के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन संविधान तो औरंगजेब ने नहीं दिया। कैसा आएगा औरंगजेब? संविधान तो औरंगजेब नहीं दिया। दिखाइए औरंगजेब को यहाँ पर। आप लेके आइए। नाम की रोड बदली गई तो कौन कौन आया था बताइए। आप लेके आइए ना, सुनिए ना, औरंगजेब ने संविधान नहीं दिया और ना ही यहां से जो एक्ट बने हैं वो औरंगजेब। जब हमने इस देश में रिपब्लिक को अपनाया, जब संविधान को अपनाया, जब कानूनों को अपनाया, तो औरंगजेब नहीं था। तो हमने क्यों अपनाया? हमने इसलिए अपनाया कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए अपनाया। कोएग्जिस्टेंस के लिए वो कह रहे हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब करने के लिए, कानून की सैंक्टिटी को खत्म करके अगर आप कुछ बातें मनवाना चाहते हैं तो ये तो आपकी हट धर्मिता, आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो यही जायज रहेगा कि जिस कानून का आपको पास नहीं है तो उस कानून को पार्लियामेंट में रद्द करके फेंक दीजिए। बात खत्म। वो कह रहे हैं कि यहाँ से इनका एक पॉइंट बात है कि इसमें भाईचारा समाप्त होगा। बताइए ना, अगर ऐसा होगा। देवकीनंदन जी, एक सेकंड, देवकीनंदन जी बोलेंगे भाईचारा समाप्त होगा। देवकीनंदन जी, और आपने तो खुद एक टाइटल सूट डाला हुआ है भाई। देखिए, मेरा गला खराब है जी, तो इसलिए कृपा करके मुझे 2 मिनट सुन लें। बीच मैं माइक आपके पास दूसरा माइक लेके आ जाता हूँ। हाँ, उसका स्पीकर दे दीजिए। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। आप सभी को एक बात बता देता हूँ, भाईचारे की बात है तो हम इनके खुदा और कुरान की कोई स्थान नहीं छीन रहे।
जहाँ हमारा राम है, जहाँ हमारा कृष्ण है, जहाँ हमारे शिव हैं, उस जगह पर ये भाईचारा हमारे साथ नहीं निभाना चाहते। मथुरा में कोई भी इनका पीर पैगंबर आया हो तो बता दे हमें, अगर नहीं आया है तो हमारा कृष्ण आया है, वेद कहता है, पुराण कहता है, रामायण कहती है, हमारी गीता कहती है, और अगर ये सब कहते हैं तो इनको भाईचारा निभाने के लिए मथुरा हमको देना चाहिए। जी, पॉइंट बहुत डायरेक्ट है। ओके ओके ओके, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए बोलिए शोएब। मैंने यही बात कहा कि एक फैसले जो होते हैं वो कानूनी पहलू पर होते हैं और एक फैसला आस्था के बुनियाद पर। आस्था के बुनियाद पर अगर फैसले लेंगे तो सारे सर्वे से क्या दिक्कत है? सारे फैसले हिंदू पक्ष में जाएंगे। सर्वे से दिक्कत क्या है? सर्वे से दिक्कत यह है कि ये जो हमने बात उसी वक्त कही थी जब ये अयोध्या का फैसला आया था कि ये पिटारा खुलेगा, और जब लोग कह रहे थे कि अरे नहीं नहीं ये तो पिटारे में कुछ होगा तो निकल के आएगा, नहीं होगा तो अयोध्या आप जीत जाओगे। आपने भी कहा था ना, आपको याद था, आप हमारे डिबेट में थे, बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा था कि जमाई साहब ये सिर्फ अयोध्या तक सीमित है, इसको कर लीजिए। सर शोएब जी खुला ना, शोएब जी, शोएब जी, आपको शक है कि अगर सर्वे होगा, अगर साइंटिफिक सर्वे होगा, कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे होगा, तो कोई ऐसी चीज बाहर आ जाएगी जिसके बाद अयोध्या में सर्वे हुआ था, मैं कारागार वहीं मिलेगा। 10 सेकंड ये बोल दे रहा हूं आपके चैनल पे। क्या कह रहे हैं आप? जब वहां पे सर्वे होगा, कंस का कारागार वहीं पे मिलेगा जहां पे भगवान ने जन्म लिया था। आज जो हमारी जन्म स्थान है उस पे आधे हिस्से पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और उसमें नहीं चाहते कि सच सामने आए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन्होंने यहाँ पे समझौते की बात की, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं अमीश जी, कौन थे अनंत शय्या मंग्यार और द्वारका प्रसाद मिश्रा जो चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने समझौता किया था? कोई पेपर ही नहीं था जिसमें समझौता जिसपे समझौता हुआ, कोई पेपर नहीं था। आपने समझौता कर लिया पूरे समाज की तरफ से, और ओरिजिनल मालिक थी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, उसने आज तक साइन नहीं किया है। वही कहता है श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट कि उस समय हमारे साथ धोखा करा था उस समय की सरकारों ने, ये कहता है वो। और अगर आप तो सुप्रीम कोर्ट भी गए, मुझे 10 सेकंड से, हम भी कब कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं पेशवा वार्षिक आय का उल्लंघन सर्वे में कहां से है भाई? अरे आपको अपना बाप बदलना हो ना बदलना हो, डीएनए टेस्ट तो करवा लो भाई, इसमें कौन सी समस्या है? इसलिए मैं कहूं सर्वे तो होने दो, तब तय होगा कि किसका कौन सा स्थान था। जी जी, एक सेकंड, अगर मेरे को इसके बाद पूरे देश में झगड़े करवाना चाहते हैं क्योंकि डेवलपमेंट करा नहीं है, वोट मांगने के लिए मथुरा चाहिए, वोट मांगने के लिए बंगाल में 33 साल वोट मांगने के लिए हर जगह सर्वे करवाइए। बताइए भाई, बंगाल में कितना ग्रोथ रेट हुई? धार्मिक भावनाओं को भड़काने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा एक सेकंड, आपने अगर सर्वे होगा तो क्या ऐसी चीज सामने आ जाएगी जो मर्जी है, धार्मिक भावनाएं रुक चुका भड़क है। जाएंगी? जब सर एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है उसमें कहा गया कि आगे सर्वे पे रोक नहीं है, सुनिए, पहले बोलने दीजिए, सर्वे पे नहीं रोक है। वर्शिप एक्ट के हिसाब से आगे जो मंदिर है मंदिर रहेगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगा, किसी को नहीं तोड़ सकते, किसी को नहीं बदल सकते, और जो हो गया, आगे शांति के जो हो गया सभी धर्मों को रहना है। तो आप बोल दीजिए कि देश के फाउंडिंग फादर गलत थे, बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया, क्या सारे बौद्ध खड़े हो जाएं? क्या होगा इस देश का? पुष्यमित्र शुंग कौन था? कितने बौद्ध हो स्तूप तोड़े हैं? अच्छा बताइए ना। अब आप शांत हो जाइए। एक किताब का नाम बताओ, एक किताब का नाम बताओ। नहीं कुछ नहीं होता, आपको भी मालूम है मैं क्या कह रहा हूं। बताइए ना, वोट चाहिए, वोट के लिए धर्म को बेचते हो, वोट के लिए धर्म को लाते हो, वोट के लिए राम को लाते हो। अच्छा, ये फुरफुरा शरीफ क्या था? धर्म नहीं है वो, धर्म। फुरफुरा शरीफ को तो हमने सेकुलर बना दिया। भाई साहब, फुरफुरा शरीफ को तो हमने सेकुलर बना गौर फरमाइएगा, ये कह रहे हैं कि सेकुलर बना दिया, बड़े बड़ों को सेकुलर बना दिया, तुम्हारे को भी सेकुलर बना देंगे एक दिन। भाई साहब, अरे फुरफुरा शरीफ सेकुलर है, फुरफुरा शरीफ की का गद्दी नशीन सेकुलर है, ये नई परिभाषा है। इनकी सेकुलरिज्म वो होता है, हमारे पक्ष में जो आएगा सेकुलर होना पड़ेगा। अरे ये हिंदू मुसलमानवाद नहीं चलेगा। ठीक है सर, अब आप अन्याय कर रहे हैं, इनका सेकुलरिज्म ये होता है कि मस्जिदों पर से गुंबद हटा दिए जाते। बिल्कुल नहीं, तोप लगा के मस्जिदें उड़ा दी जाती, सब कम्युनिस्ट कंट्री में हुआ। आज जाके चेक कर लीजिए, चाइना में कोई ऐसी मस्जिद नहीं बची जिसके ऊपर गुंबद हो। ये है सेकुलरिज्म। इसलिए मैं कह रहा हूं मौलाना साहब से बहुत सोच समझ के बात करिए, इनके साथ क्या आ रहा है। और एक और बात कह दूं, इनसे पूछिए कि 33 साल बंगाल में रहे, कितना डेवलपमेंट कर दिया? बहुत डेवलपमेंट किया, जो कलकत्ता हर गरीब को सारी की सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई पश्चिम बंगाल से, तारीफ की बात करते हैं ये लोग आकर। ऐसा डेवलपमेंट किया कि एक बार गए तो किसी ने वापस लाने की गलती दोबारा नहीं करी। लेकिन एक बार आप गए वहां से तो आपको वहां पर उसी पार्टी ने हटाया ना जिसके साथ आप अलायंस कर रहे हो। बात तो सच है, यही है। देखिए, हम बड़े बिजनेसमैनों के पक्ष में नहीं है, हम मजदूर की सरकार बनाते हैं। एक सेकंड, आप बिल्कुल मजदूर की बात करिए। अगर मंदिर बनता है तो मजदूरों को भी काम मिलता है, ये ध्यान रखना।
ओके फैक्ट्री ओके एक सेकंड सर आप रुकिए। अब मैं आपके पास आता हूं देवकीनंदन जी। देवकीनंदन जी, एक बात कही गई कि जो हो गया वो हो गया, 84 के दंगे हुए तो हुए, अब मंदिर वहां पर टूट गया था तो क्यों वापस सारे मामले को खुलवाना है? अगर क्या हो गया, वासुदेव कृष्ण की मूर्तियां, राधा रानी की मूर्तियां सीढ़ियों में गड़ी है, क्या हो गया इसमें? क्या बड़ी बात क्या है इसके अंदर? आम है, लोग तो आदी हैं इसके, हिंदुस्तान तो आदी है 100 सालों से। देखिए, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ हिंदू ही नहीं, भारत से बाहर भी कितने लोग भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं और उनकी छवि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में हो, तो ये सभी सनातनियों के लिए शर्म की बात है, डूब मरना।